हेलो दोस्तों, आज हम भारत के संविधान से संबंधित एक नया चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। आपातकाल के उपबंध, एमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं, एमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, एमरजेंसी प्रोविजंस आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो तीन तरह के प्रोविजंस का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला है आर्टिकल 352 जो है, जिसे अपन नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल भी बोलते हैं। दूसरा है आर्टिकल 356 जो राज्य में लागू होता है। इसको फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। और तीसरा होता है आर्टिकल 360 जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात। ये तीन प्रकार के प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकाल से संबंधित किए गए हैं। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पे आता है। अब अपन आर्टिकल 352 पर चर्चा करेंगे। ये तीन स्थितियों में लागू होता है, वर्तमान में तीन स्थितियों में लागू होता है। एक होता है पहले युद्ध यानी वार, दूसरा होता है बाहरी आक्रमण एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा होता है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये दो शब्द जो है युद्ध और बाहरी आक्रमण, ये पहले से भी थे, लेकिन जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है ये 44वें संविधान संशोधन से यहाँ पर ऐड किया है। 44वें संविधान संशोधन से 1978 में ऐड किया है। इससे पहले यहाँ पर था इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या था? आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह शब्द था यहाँ पर। उसके स्थान पर 44वें संविधान संशोधन से यहाँ पर जो है ये शब्द सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है वो यूज किया है। इन तीन में से किसी एक आधार या एक से अधिक आधार पर जो है 352 लागू किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन से और कुछ 42वें संविधान संशोधन से यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए। 42वें संविधान संशोधन से 1976 में 42वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 352 में जो है अमेंडमेंट किया गया। इससे पूर्व 42वें संविधान संशोधन से पूर्व जो आर्टिकल 352 में जो आपातकाल के प्रोविज़न हैं ये पूरे भारत में एक साथ लागू होते थे, संपूर्ण भारत में लागू होते थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से ऐसा कर दिया कि अब ये संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में भी लागू हो सकता है, या पूरे भाग में लागू है और जहाँ स्थिति सामान्य हो गई उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में, उस भाग में, उस पार्ट में भारत के में, वहाँ से इसको रिवोक किया जा सकता है। तो अब ये पार्टली
ऑल ओवर इंडिया और पार्ट इंडिया के किसी पार्ट में आर्टिकल 352 जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद लागू हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन से इसमें बहुत सारे चेंज किए गए। एक जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये है कि इससे पहले ये जब भारत की सुरक्षा को संकट में हो तो ही ये लागू होता था। अब अगर ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि ऐसी सुरक्षा का संकट जो है वो सन्निकट है, अभी ऐसा हुआ नहीं है लेकिन संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो राष्ट्रपति संभावना के आधार पर भी इसको लागू कर सकता है। उसी तरीके से 44वें संविधान संशोधन से एक और जो इम्पोर्टेंट चेंज किया गया, जो इसका आर्टिकल 352 का क्लॉज 3 जो है, जो थर्ड क्लॉज है, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित विनिश्चय पर ही। इससे पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन कुछ 1975 में ऐसी घटनाएं घटित हुई, उसकी वजह से ये 44वें संविधान संशोधन से ये अमेंडमेंट किया गया कि अब जब भी आपातकाल चाहे किसी भी आधार पर लागू हो रहा है, जब भी आपातकाल लागू किया जाएगा तब मंत्रिमंडल की लिखित जो है प्रधानमंत्री लिखित सहमति पेश करेगा राष्ट्रपति के समक्ष, तभी राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू करेगा, आर्टिकल 352 के प्रोविजंस को इन्फोर्स करेगा। अब जो एक बात आती है कि ये कितने टाइम के लिए इन्फोर्स होता है, तो 44वें संविधान संशोधन से पूर्व की स्थिति जो है वो ये 2 माह की स्थिति थी, और इसके पश्चात 44वें संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में जो स्थिति है वो 1 माह जो है। जब भी राष्ट्रपति ऐसी प्रोक्लेमेशन, ऐसी उद्घोषणा जारी करेगा तो वो 1 माह तक लागू रहेगी। इस 1 माह के अंदर इस 1 माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदन इस जो है संकल्प पारित करके और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये 6 माह के लिए और एक्सटेंड हो जाता है। फिर जितनी बार भी इसको एक्सटेंशन देना है, हर 6 माह में इसको एक्सटेंड करना होगा। हर 6 महीने के लिए एक बार में एक्सटेंड होता है। इससे पूर्व की स्थिति ये थी, जब ये 2 माह का प्रोविज़न था तब 2 माह के अंदर जो है संसद इसको एक्सटेंड करती थी, तो ये अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाता था। लेकिन अब वर्तमान में ये ऐसा नहीं है, इसको अमेंड कर दिया गया है, ये 6 महीने तक ही एक बार में लागू होता है। इसके बाद यदि इसको आगे एक्सटेंड करना है तो हर 6 महीने में इसको एक्सटेंशन मिलता है। ये जो 6 महीने का संसद के द्वारा एक्सटेंशन दिया जाता है, ये विशेष बहुमत से होता है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत का मतलब आप सब लोग जैसा जानते हैं, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या अलग अलग पारित करना होता है दोनों सदनों को। तो सदन की सदस्य बहुमत टोटल, उस सदन का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 से जब पास कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो है विशेष बहुमत से पास हो गया। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व ये जहाँ अनिश्चित काल के लिए होता था, और वो अनिश्चित काल भी साधारण बहुमत, इस दोनों सदन जो साधारण बहुमत से इसको पास करते थे तो वो मान लिया जाता था अनिश्चित काल के लिए। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के बाद उस साधारण बहुमत के स्थान पर विशेष बहुमत कर दिया और अनिश्चित काल के स्थान पर 6 माह का प्रोविज़न यहाँ पर कर दिया गया है। अब सपोज़ करो कि उस टाइम जब आपातकाल लागू होता है और वो 1 माह तक लागू रहता है, यानी 30 दिन के लिए लागू रहता है।
अब 30 दिन जो हैं, जो 30 दिन हैं, उस 30 दिन के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है। लोकसभा का विघटन हो गया उस 30 दिन के दौरान, 1 माह के दौरान, तो और राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, संकल्प से पास कर दिया कि इसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। तो अब लोकसभा के जो नए चुनाव होंगे, उस नए चुनाव के पहली मीटिंग से 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उसको आगे एक्सटेंशन यदि देती है तो वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा। अदरवाइज 30 दिन समाप्त होते ही, सदन की 30 दिन स्टार्ट होते ही, ख़त्म होते ही, 30 दिन प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के ख़त्म होते ही ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। तो ये स्थिति हुई। अब दूसरी बात आती है कि